हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीना क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि श्रीलंका में कौन सा गवर्नमेंट अपनाया गया था, कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने किया था, और आज हम देखेंगे बेल्जियम का एग्जाम्पल। सो आपका फर्स्ट पॉइंट है, द बेल्जियम लीडर्स टूक अ डिफरेंट पार्ट, दे रिमेंबर द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देखिए, बेल्जियम के लीडर्स ने क्या किया था, उन्होंने एक डिफरेंट पार्ट लिया था। ठीक है, जैसे श्रीलंका ने क्या किया था, मेजोरिटेरियन लिया था, वैसे बेल्जियम में नहीं लिया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने स्टेट के बारे में या अपनी कंट्री के बारे में ये याद रखा कि उनके कंट्री में क्या है, रीजनल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। ओके, देन उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे। ओके, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1970 से लेकर 1993 तक 4 टाइम अमेंडमेंट किया था। अब अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम चेंजमेंट लाते हैं तब हम उसे अमेंडमेंट कहते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, 4 टाइम अमेंडमेंट किया था ताकि क्या हो पाए, स्मूथ मैनर में सब चीज़ चल पाए। देन उन्होंने क्या किया था कि वो लोग अलग अलग अरेंजमेंट्स कर रहे थे, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे ताकि क्या हो, उनके कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट ना हो श्रीलंका की तरह। अब देखते हैं उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल कैसे अपनाया था। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, जितने भी जो मेंबर्स थे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के पीपल्स, उन लोगों को क्या किए थे, वो लोग मिनिस्टर बना दिए थे। किस लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, सेंट्रल लेवल पे उन्होंने क्या किया था, बराबरी का हिस्सा देके क्या किया था, दोनों को बराबर रख दिया था मिनिस्टर्स को। देन और कैसा मिनिस्टर बनाया, इक्वल मिनिस्टर बनाया। मीन्स क्या, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो डच स्पीकिंग 50 मेंबर्स रहेंगे तो फ्रेंच स्पीकिंग भी 50 मेंबर्स रहेंगे। लेकिन ये किस में किया गया था, सेंट्रल लेवल पे ऐसा किया गया था। और कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी जो था वो अपने लिए, जैसे सपोज अगर मैं बात करती हूँ कि फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल्स थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल अपने रिलीजन के या फिर अपना भाषा बोलने वाले को फेवर नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। इसका मतलब क्या कि कोई भी एक मेंबर बोलिए या फिर एक कम्युनिटी बोलिए अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। उनको क्या चाहिए, डच का भी परमिशन चाहिए एज वेल एज फ्रेंच, इन दोनों का परमिशन चाहिए कुछ भी चीज़ के ऊपर में जस्टिस लाने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, many powers were given to state government, the state government were not subordinate to central government। अब इसका मतलब क्या कि बहुत सारा पावर्स जो था वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया था। सेंट्रल लेवल का एक गवर्नमेंट था, देन स्टेट लेवल में भी उन्होंने एक क्या कर दिया था, गवर्नमेंट बना दिया था। एज अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया का जैसा ही हो रहा था कि हमारा भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है, वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने किया था, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सब ऑर्डिनेटेड नहीं थे। मीन्स क्या कि एक दूसरे में वो लोग क्या करते थे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी दखल अंदाजी नहीं देगा और स्टेट गवर्नमेंट के काम पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी दखल अंदाजी नहीं देगा। दोनों सेपरेट थे और दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते थे। अगर कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होता था तब वो दोनों मिलके काम करते थे। अब देखिए, अब हमने क्या देखा, ये सेंट्रल लेवल में देखा या फिर आप बोल सकते हैं पूरा बेल्जियम का देखा। बट अगर मैं बात करती हूँ ब्रुसेल्स का, तो ब्रुसेल्स का क्या था, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रुसेल्स क्या था, कैपिटल था बेल्जियम का। तो वहाँ पे क्या थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो लेस पॉपुलेटेड थे एंड डच पीपल जो थे वो क्या थे, ज़्यादा पॉपुलेशन में थे। तो अब यहाँ पे क्या था कि रिवर्स सिस्टम था, तो इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया ताकि क्या हो, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। यहाँ पे भी इन्होंने सेम यही मॉडल अपनाया था कि इक्वल मिनिस्टर्स होगा, इक्वल ही सबको जस्टिस लेने का या फिर डिसीजन मेकिंग पावर्स था और कोई भी एक दूसरे के बिना कुछ भी पावर नहीं ले सकता है। देन है आपका, ये सब के अलावा भी थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वहाँ पे। अब थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था, वो था आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट कुछ भी कल्चर लेके बोलिए या फिर एजुकेशनल लेके बोलिए या लैंग्वेज लेके बोलिए, जो अपना एक संस्था होता है उसको भी उन्होंने क्या दिया था, एक पावर दिया था। ओके, तब इनका क्या काम था कि वो कौन से इश्यूज को लेकर डिसीजन लेते थे, कुछ भी कल्चरल इशू हुआ अगर आपस में या फिर एजुकेशनल इशूज़ हुआ या लैंग्वेज को लेकर इशू हुआ, तो वो लोग क्या करते थे, ये थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
जो था आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट वो डिसीजन लेते थे। ओके, तो ये डिसीजन क्यों लेते थे? ताकि इन दोनों को डिस्टर्ब ना हो, इसी के लिए ये लोग डिसीजन लेते थे। तो ये था मॉडल आपका बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर बेल्जियम मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तब इसमें हमने क्या देखा कि किसी भी एक कम्युनिटी को ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है, ना ही कम पावर दिया गया है। दोनों ही कम्युनिटी को या फिर दोनों ही लैंग्वेज बोलने वाले पीपल्स को क्या है, इक्वल पावर्स दिया गया है। सो अगर हम कंक्लूजन का बात करते हैं तो क्या हो सकता है कि बेल्जियम में जितने भी जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, अपना कंट्री का सिचुएशन देखा, उनका कंट्री के जो पीपल्स थे या फिर सिटीजन थे उनका क्या को लेके इंटरेस्ट है वो चीज़ को मायने रखा, या फिर वो चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया। किसी भी एक कम्युनिटी को फेवर नहीं किए वो लोग क्या किए, दोनों को ही बराबर रखे, दोनों को ही इम्पोर्टेंस दिया गया और दोनों को ही पावर्स दिया गया कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं या फिर एक दूसरे मिलजुल कर वो लोग काम कर सकते हैं। ओके, अगर हम श्रीलंका का बात करते हैं तो श्रीलंका में क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया था, सिन्हाला बोलने वाले पीपल्स को क्या किया था, ज़्यादा पावर्स दिए थे और सारा गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो सिन्हाला बोलने वाले पीपल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इसी के लिए क्या हुआ कि श्रीलंका जो था वो क्या हो गया, लूज़ करते चला गया या फिर अनडेवलप्ड होते चला गया। और अगर हम बात करते हैं बेल्जियम का तो उसका मॉडल इतना स्ट्रांग उन्होंने बनाया था कि वो लोग क्या हुए, डेवलप्ड होते चले गए और स्ट्रॉन्गर होते चले गए। इन टर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम ये बोल सकते हैं कि बेल्जियम का जो मॉडल था उन्होंने क्या किया था, पावर्स को शेयर किया था, इसलिए वो क्या हो गए, सक्सेस की तरफ बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई भी पीपल्स का इंटरेस्ट को उन्होंने मायने दिया था या फिर कम्युनिटीज़ के पीपल्स को पावर दिया गया था ताकि वो क्या कर सके, एक स्मूथ मैनर में अपना कंट्री को रन कर सके। और अगर हम श्रीलंका का बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया था, दूसरे कम्युनिटी के जो पीपल्स थे या फिर दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले जो पीपल्स थे उनको क्या किया था, डोमिनेंस किया था। इसी के लिए वो क्या हो गए, अनसक्सेस होते गए और वो डिक्लाइन होते होते क्या हुआ, 2009 में, जैसे आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, 2009 में श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था। ये टॉपिक जो है ये यहीं तक एंड होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।